छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ अब विकास की नई राह पर आगे बढ़ रहा है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में राज्य एक नए युग की ओर अग्रसर है। एक ऐसा युग जहां हर गांव, हर शहर और हर युवा को रोजगार, आत्मनिर्भरता और प्रगति का मंच मिलेगा। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने जापान और दक्षिण कोरिया यात्रा की। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधित्व किया। दुनिया के बड़े निवेशकों को राज्य में निवेश के लिए आमंत्रित किया। परिणाम स्वरूप अरबों रुपए के निवेश प्रस्ताव आए। इन निवेश प्रस्तावों से हजारों रोजगार के अवसर पैदा होंगे। छत्तीसगढ़ का औद्योगिक चेहरा भी बदलेगा। छत्तीसगढ़ के लिए बड़ा सौभाग्य का विषय है और उसी तरह से जापान की संस्कृति को भी बहुत करीब से देखने का हम लोग को अवसर मिला है और ये सीख मिली है कि कैसे हम लोग अपनी संस्कृति को भी उद्योग और पर्यटन से जोड़ के प्रदेश को आगे बढ़ा सकते हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का रायपुर के विवेकानंद एयरपोर्ट पर भव्य स्वागत हुआ। कई कैबिनेट मिनिस्टर, प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष समेत बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। सीएम हाउस तक काफिले के साथ बाइक रैली निकाली गई। इस दौरान मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि विकास की रफ्तार को कोई रोक नहीं सकता। भविष्य को गले लगाने के लिए छत्तीसगढ़ तैयार है। जापान और कोरिया से छत्तीसगढ़ में निवेश हेतु 6 बड़े संस्थानों ने रुचि दिखाई। इनमें फूड प्रोसेसिंग, स्किल डेवलपमेंट, पर्यावरण संरक्षण, इलेक्ट्रॉनिक्स और ईवी चार्जिंग जैसे क्षेत्र शामिल हैं। ये कदम छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था को नई ऊर्जा देगा और युवाओं के लिए नए अवसर खोलेगा। हम लोगों ने टोक्यो, ओसाका और सियोल, ये तीनों जगह इन्वेस्टर कनेक्ट का आयोजन हुआ था, जिसमें एशिया महाद्वीप के बहुत से बड़े बड़े उद्योगपतियों से मुलाकात करने का अवसर मिला और उनको भी छत्तीसगढ़ को जानने का अवसर मिला है। और 6 एमओयू हुए हैं विभिन्न क्षेत्रों में, खाद्य प्रसंस्करण, स्किल डेवलपमेंट, पर्यावरण संरक्षण, इलेक्ट्रॉनिक्स और ईवी जैसे सेक्टर में ये 6 निवेश प्रस्ताव दिए हैं। जापान और दक्षिण कोरिया यात्रा के दौरान 6 बड़े निवेश प्रस्ताव मिले। हजारों युवाओं को नौकरी के मौके मिलेंगे। फूड प्रोसेसिंग में सरताज फूड्स, SAS सानवा कंपनी ने दिया निवेश प्रस्ताव। स्किल डेवलपमेंट में बियानी ग्रुप ऑफ कॉलेज का निवेश प्रस्ताव मिला। पर्यावरण संरक्षण में बायोसीड्स कॉर्पोरेशन ने निवेश प्रस्ताव दिया। इलेक्ट्रॉनिक्स में SAS सानवा कंपनी और ईवी चार्जिंग निर्माण में मॉडर्न टेक कॉर्पोरेशन से प्रस्ताव मिला है। जापान दक्षिण कोरिया यात्रा से मिले निवेश प्रस्ताव छत्तीसगढ़ की तस्वीर को बदल कर रख देंगे। इन निवेश प्रस्तावों से छत्तीसगढ़ में विकास की बहार आएगी। हजारों लोगों को रोजगार मिलेगा और कृषकों को भी उनके उत्पादन का उचित दाम मिलेगा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बड़ी संस्थाओं के टॉप अधिकारियों से बातचीत की। महाद्वीप के बड़े उद्योगपतियों से भी मुलाकात हुई है। सबका बहुत इंटरेस्टेड है हमारी नई उद्योग नीति और हमारे छत्तीसगढ़ के विषय में जो जानकारी उनको दिए उससे बहुत इंटरेस्टेड हैं और आने वाले समय में ये भारी निवेश आएगा, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। NTT जेट्रो जापान एक्सटर्नल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से हुई बात। KITA मोराबू हनिशिन के अधिकारियों से बात। ATCA यूनिकोरिल जैसी बड़ी संस्थाओं के अधिकारियों से बात। IT सेमीकंडक्टर क्लाउड को लेकर हुई बात। फार्मा, इलेक्ट्रॉनिक्स, लॉजिस्टिक्स को लेकर हुई बातचीत। कौशल प्रशिक्षण पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने की बात। रोजगार भी मिलेगा। उसी तरह से वहाँ की जो बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं, NTT है, जेट्रो है, KITA है, मोराबू, हसीन, ATCA और यूनिकोरल जैसी जो बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं, इनके साथ भी हम लोग की मुलाकात हुई है, चर्चा हुई है। और IT सेमीकंडक्टर, क्लाउड, फार्मा, इलेक्ट्रॉनिक्स, लॉजिस्टिक और स्किल ट्रेनिंग, इन क्षेत्रों पर इन संस्थाओं से चर्चा हुई है। तो इस क्षेत्र में इनका भी सहयोग हमारे छत्तीसगढ़ को मिलने वाला है। सीएम विष्णुदेव साय की कोरिया की अग्रणी रेलवे मेंटेनेंस सोल्यूशन कंपनी यूनिकोरिल के CEO डोंगबिल पार्क से मुलाकात हुई। इस दौरान मैन्युफैक्चरिंग, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर बात हुई। इससे छत्तीसगढ़ की लॉजिस्टिक्स क्षमता बढ़ेगी। ग्रीन मोबिलिटी सॉल्यूशंस की अग्रणी कंपनी मॉडर्न टेक कॉर्पोरेशन ने छत्तीसगढ़ में ईवी चार्जिंग मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के लिए MOU किया। इस पहल से स्वच्छ ऊर्जा लक्ष्यों को गति मिलेगी।
इसके अलावा और भी कई कंपनियों के साथ सीएम विष्णुदेव साय ने MOU साइन किए। ICC के साथ हमारा MOU हुआ है, वे हमारे नॉलेज पार्टनर बनेंगे और हमारे प्रदेश में औद्योगिक नीति के तहत उद्योगों में नई तकनीक और स्किल और मैन पावर तैयार करने में इनके द्वारा हमारे छत्तीसगढ़ को सहयोग मिलेगा। मुख्यमंत्री का साफ संदेश है कि विकास सिर्फ शहरों तक सीमित नहीं रहेगा। गांव, किसान, आदिवासी, महिला सभी इस विकास यात्रा के साझेदार होंगे। छत्तीसगढ़ सिर्फ प्राकृतिक संसाधनों की भूमि नहीं, बल्कि तकनीक, उद्योग, शिक्षा, स्वरोजगार की पहचान बन रहा है। विदेशी निवेश के साथ साथ मुख्यमंत्री की प्राथमिकता स्थानीय युवाओं को वैश्विक अवसरों से जोड़ना, स्किल इंडिया मिशन के तहत लाखों युवाओं को आधुनिक ट्रेनिंग देना। इससे छत्तीसगढ़ आत्मनिर्भर भारत का मजबूत स्तंभ बनेगा। इसमें सरताज फूड्स, SAS सानवा, बायोसीड्स, बियानी ग्रुप और मॉडर्न टेक ये कंपनियों के साथ MOU हुआ है। आने वाले समय में ये इन्वेस्ट करेंगे हमारे छत्तीसगढ़ में, जिससे विकास को भी मतलब उद्योग को भी विकास मिलेगा और हमारे लाखों लोगों को रोजगार भी मिलेगा। सीएम साय कड़ी मेहनत से जनता की सेवा में लगे हैं। खेती, रोजगार या औद्योगिक विकास कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं जिसे लेकर सीएम ने काम न किया हो। एक नजर हम विष्णुदेव सरकार के कुछ बड़े कामों पर डालते हैं। छत्तीसगढ़ सरकार ने सीएम शिक्षा गुणवत्ता अभियान की शुरुआत की, जिससे स्कूलों में शिक्षा के स्तर में सुधार किया जा सके। इस अभियान पर मिशन लेवल पर काम हो रहा है। इसके अलावा कलाकारों, साहित्यकारों को भी मुख्यमंत्री साय ने प्रोत्साहित किया। इसके लिए आर्थिक रूप से कमजोर कलाकारों और साहित्यकारों की मासिक पेंशन में वृद्धि की। औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने औद्योगिक भूमि एवं भवन प्रबंधन नियम 2015 में संशोधन किया। इससे छत्तीसगढ़ में उद्योगों का तेजी से विकास हो रहा है। इसने टेक्सटाइल सेक्टर में निवेश को प्रोत्साहित किया। सिलाई, कढ़ाई, बुनाई जैसे क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़े। विभिन्न योजनाओं से किसानों को सहायता प्रदान की जा रही है। कृषि उपकरणों के निर्माण को बढ़ावा दिया जा रहा है। प्रशासनिक सुधार, पारदर्शिता को बढ़ावा दिया जा रहा है। शासकीय वेबसाइट और स्कूल शिक्षा पोर्टल मजबूत किए। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की विदेश यात्रा छत्तीसगढ़ के लिए विकास के नए द्वार खोलने वाली साबित होगी। संभावित निवेश से राज्य में न सिर्फ आर्थिक गतिविधियां बढ़ेंगी, बल्कि युवाओं के लिए नए रोजगार के अवसर भी सृजित होंगे। अगर सरकार निवेशकों के विश्वास को कायम रखते हुए योजनाओं को जमीन पर उतारने में कामयाब होती है, तो ये दौरा छत्तीसगढ़ को आत्मनिर्भरता और समृद्धि की ओर ले जाने में एक महत्वपूर्ण कदम सिद्ध होगा।